औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की लेक्चर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़ियाउल हक और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ज़ियाउल हक करें। और हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ सेटिंग देखी थी, किस तरह से हम जो है फॉर्मेट सेटिंग करते हैं, अलाइनमेंट सेटिंग्स देखी थी। उसके बाद बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन के डिफरेंट मेथड्स को देखा था। ऑफिशियल हमारे पास टेक्स्ट साइज़ क्या होता है और ऑफिशियल हेडिंग्स किस तरह से हम उनकी किस तरह से सेटिंग करते हैं। मोस्ट यूज़ होने वाले जो हमारे पास टेक्स्ट स्टाइल्स हैं वो कौन से हैं। तो आज उसके बाद हम कुछ चीज़ें मज़ीद देखेंगे जो कि मतलब डिफरेंट शॉर्टकट कीज़ के साथ हमने उनको देखना है कि किस तरह से जो है हम टेबल्स को ऐड करते हैं, टेबल किस तरह से बनाई जाती है। शॉर्ट आज मैं बनाऊंगा कि टेबल्स वाला अलहदा बनाऊंगा, फिर कोई चीज़ और बनानी है तो उसके लिए हर चीज़ जो है मैं अलग अलग इस तरह से करूँगा। ठीक है, हमारे पास जो है वो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि टेबल किस तरह से बनाई जाती हैं, टेबल के एडजस्टमेंट किस तरह से करनी है। और जब हम टेबल बना रहे हैं तो सडनली हमें कोई भी कॉलम या रो और हमें चाहिए वह है तो हम किस तरह से उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इन सारी सेटिंग के लिए जो है हम आज देखते हैं। मैं इंटर प्रेस करता हूँ, न्यू पेज पे आ जाता हूँ। उसके बाद अच्छा, अब टेबल बनाने के लिए सबसे पहले मैं इंसर्ट के बटन पे जाऊँगा, टेबल पे जाऊँगा। टेबल बनाने के दो मेथड हैं। एक तो मैं टेबल यहाँ से, अगर मैंने इतना टेबल सेलेक्ट करना है, यहाँ सेलेक्ट करूँ तो नीचे मेरे पास टेबल जो है पेज के ऊपर बना हुआ आ जाता है। ठीक है, मैं पेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। आप देखें जी, ये देखें टेबल ऑटोमेटिकली जितना मैं सिलेक्ट कर दूं टेबल उतना ही जो है ना बना हुआ मेरे पास आ जाता है। ये देखें इधर यूं यूं यूं, इधर जितना मैं सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, ये टोटल मेरे पास टेबल जो बना हुआ यहाँ पे आ गया है वो हमारे पास है 10 मल्टीप्लाई बाई 8 का। कि मेरे पास 10 जो है वो मेरे पास कॉलम्स हैं और 8 जो है वो मेरे पास रोज़ है। ठीक है, तो इस तरह से बना बनाया टेबल भी है। अच्छा, उसके बाद मैं टेबल अपना बनाना चाहूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख दूँ नंबर ऑफ़ कॉलम्स मुझे चाहिए 10 और नंबर ऑफ़ रोज़ भी मुझे चाहिए 10। दोनों मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ। उसके बाद वो क्या है, फिक्स कॉलम ऑटोमेटिकली हों। ठीक है, उसके बाद वो ना बढ़े या कुछ भी, वो सारी सेटिंग आप जो है मैं आपको करके नेक्स्ट भी दिखाता हूँ। ये 10 ये आ गए। अब हमारे पास 10 ही रोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हमारे पास कॉलम्स हैं और 10 ही रोज़ हैं। रोज़ को हम काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये 10। अच्छा, ये हमारे पास सारा का सारा जो है ये डाटा है पड़ा। अब हमने करना क्या है, टेबल की डिज़ाइनिंग को भी देखेंगे, टेबल के हम जो है कॉलम्स को भी देखेंगे। अब ये मेरे पास कॉलम्स आ गए हैं, हर चीज़ आ गई है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है नेम, यहाँ पे मैंने लिखा है क्लास, यहाँ पे लिखा है फादर नेम। अच्छा, जब मैं फादर नेम लिखता हूँ तो ये मेरे पास दो रोज़ के अंदर आ जाए, क्योंकि कॉलम सेल हमारे पास इतना बड़ा नहीं। अब हमारे पास जो तो ये पोजीशन होती है, इसको हम टेबल में इस तरह से जितनी भी रोज कॉलम्स हमारे पास आते हैं इसको हम कॉलम बोलते हैं। इस तरह से मतलब जो है सेटिंग जितनी भी आती है सेल्स की उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, कॉलम है। और जो हमारे पास रो होती है वो हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है, वो इस तरह से। और कॉलम हमारे पास किस तरह से होंगे, वर्टिकल होंगे। और हमारे पास जो एक जिसको कहें कि ये सिलेक्टेड एक ही जो चीज़ है, एक ही ये जो खाना है, इसको हम बोलते हैं सेल। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ सेल्स मेक्स अ टेबल, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड टेबल, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं ए कम्बिनेशन ऑफ सेल्स मेक्स अ रो मेक्स अ कॉलम। ठीक है, तो हम डिफरेंट अपनी डेफिनेशन को डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो है वो घुमा सकते हैं। कंसेप्ट यही है कि ये सेल है और हमारे पास वर्टिकल जितने भी सेल्स होंगे
वो हमारे पास कॉलम होंगे और हॉरिजेंटल जितने भी होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, और रो की फॉर्मेट के अंदर होंगे। अच्छा, अब ये है इधर पूरा नहीं आ रहा, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक लाइन के अंदर लिखा हुआ आए। तो मैं क्या करूँगा, इस जो कॉलम है इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर दूँगा, ये एक उसके बाद। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोबाइल नंबर, वो भी पूरा नहीं लिखा हुआ आ रहा, तो मैं इसको सेल को मज़ीद जो है इसको भी इंक्रीज़ करूँगा, तो मज़ीद जो है वो सेल की तादाद को भी अपना इनको भी क्या करूँगा, इंक्रीज़ करूँगा। अब ये मेरे पास चीज़ें हैं। अब मैं ये चाहता हूँ मेरे पास 8, 9 और 10 कॉलम तो अवेलेबल रहें, ये 6 और 7 कॉलम ये जो दोनों हैं ये मेरे पास डिलीट हो जाएं। तो अब डिलीट इसमें दो चीज़ें आ जाएंगी। अगर आप तो बटन प्रेस करेंगे डिलीट का, तो इन कॉलम्स के अंदर जितना भी लिखा हुआ डाटा है वो मेरे पास क्या हो जाएगा, डाटा डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल Z करके मैं वापस लेके आता हूँ, ये डाटा डिलीट हुआ था। मैं कहता हूँ ये कॉलम डिलीट हो, तो उसके लिए मैं बैक स्पेस का बटन प्रेस करूँगा, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मैंने बैक स्पेस का बटन प्रेस किया, 6 और 7 कॉलम डिलीट हो गया। अब 8 और 9, 10 अवेलेबल हमारे पास है। ठीक हो गया। अब मैं कहता हूँ इसका ये वाला डाटा डिलीट हो जाए, तो डिलीट का बटन प्रेस करूँगा, अपना कॉलम रह जाएगा, सेल भी रह जाएंगे, लेकिन क्या हो जाएगा, उनके अंदर अवेलेबल जो डाटा है वो हमारे पास डिलीट हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 के बाद 6, 7, 8। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसकी सेटिंग कुछ और भी है। जैसे मैं कहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा यूँ इंक्रीज़ कर दूँ, इसको भी मैं मज़ीद इंक्रीज़ कर दूँ, इसको भी मैं मज़ीद इंक्रीज़ कर दूँ, इसको भी, ठीक है, सबको इंक्रीज़ करता जा रहा। मैं कहता हूँ ये पूरी टेबल जो है वो आपको नज़र आनी चाहिए, इसलिए इनको मैं बैक स्पेस के बटन के साथ डिलीट कर देता हूँ। ये टेबल की सेटिंग मेरे पास ओपन रहे, सामने आपके स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आनी चाहिए। अच्छा, अब इसके अंदर ये चीज़ मैंने अब कॉलम तो बड़ा कर दिया, अब ये इधर सेंटर में आना चाहिए, ये ऊपर आ गया है, ये ऊपर ऊपर लिखा हुआ। मैं कहता हूँ ये सेंटर के अंदर लिखा हुआ है, और ये जो साइड पे लिखे हुए हैं ये भी सेंटर के अंदर है। मैं इसको सिलेक्ट करके इसको मैं सेंटर तो कर दूँ, वो सेंटर में तो आ गए हैं। अगर मैं उसको इस हिसाब से देखूँ तो ये देखें, जैसे ये मैं कंट्रोल ये इस तरह से तो सेंटर के अंदर आ गए हैं। ठीक हो गया। अब ये चीज़ सेंटर के अंदर नहीं आई थी, इसको मज़ीद मैं सेंटर के अंदर लेके कंट्रोल ई के साथ इसको मैं सेंटर के अंदर लेके आता हूँ, इसको भी मैं सेंटर के, यूँ तो सेंटर के अंदर आ गए, लेकिन जिस तरह ये है ये इधर मिडल के अंदर आना चाहिए, इस तरह से नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं सेलेक्ट करूँगा टेबल को, सेल की सेटिंग के अंदर अलाइनमेंट, सेल के अलाइनमेंट के अंदर जाऊँगा। ये देख रहे हैं डब्बे के ऊपर ऊपर लिखा हुआ आना चाहिए, ये वाली अलाइनमेंट ओके है अभी हमारे पास, ये वाली। उसके बाद इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी, इस तरह भी। मैं ये चाहता हूँ इस तरह से हो, सेंटर के अंदर ऊपर लेफ़्ट राइट अप डाउन का जो आपका डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अब देखें जी ये बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है ये आ गया। इसी तरह से आप सेल की अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। एक तो डॉक्यूमेंट की अलाइनमेंट मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, डॉक्यूमेंट की अलाइनमेंट के साथ साथ हम सेल की अलाइनमेंट भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक, और इसी तरह से हम सेल को या कॉलम्स को, रोज़ को, उसके साइज़ को बड़ा छोटा जो है वो कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास, हम उस लाइन के ऊपर आएंगे, आके हमने क्या करना है, जब ये हमारे पास डबल लाइन और एरो दो आ जाएं, तो हमने इधर भी मूव कर सकते हैं, इधर भी, जहाँ पे हम उसको रोकेंगे वहाँ पे हम उसको कॉलम को एडजस्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मैंने आपको रोज़ का बताया कि हम इसी तरह से रोज़ को भी इस तरह से ऊपर नीचे एडजस्ट जो है वो इजीली कर सकते हैं। अब जो चीज़ हमारे पास आ गई, इसके अंदर हम चीज़ों को बोल्ड करना है तो इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे A, B और C लिख देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैंने बोल्ड करना है तो ये भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये कॉलम नंबर जो है ये भी मैंने बोल्ड करने हैं तो इसको भी मैं बोल्ड कर देता हूँ। रो नंबर भी मेरे पास बोल्ड रहने चाहिए तो इसको भी मैं बोल्ड कर सकता हूँ। और अंदर का जितना भी डाटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, वो सारा का सारा जो है वो क्या आना चाहिए, मैं कहता हूँ सेम आना चाहिए, या वो जो है विदाउट बोल्ड आना चाहिए, तो आप उसको विदाउट बोल्ड जो है वो राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सारा का सारा मैंने डाटा जो है वो इसके अंदर जो है वो राइट कर दिया है। ठीक,
और ये हमारे पास फिल हो गया। ठीक है, ए और एस के वर्ड मेरे कीज़ के अंदर आ रहे थे, मैंने वही टाइप कर दिए। अब मैं इसको कलर भी कर सकता हूँ टेबल को डिफरेंट डिज़ाइन के अंदर। मैंने अगर कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करना है तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। इस टेबल को मैं मूव भी कर सकता हूँ जहाँ पे मैं मूव करना चाहता हूँ। इस टेबल की तो सिलेक्ट करने के बाद ऊपर टेबल टूल का ऑप्शन जो है वो ओपन होता है। टेबल टूल का ऑप्शन ओपन होने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको कलर भी कर सकता हूँ। इस तरह से भी कलर कर सकता हूँ कि सिर्फ ऊपर वाली पट्टी कलर है। मैं इस तरह से भी कलर स्कीम लगा सकता हूँ कि इधर वाली पट्टी भी और इधर वाली पट्टी भी, ये दोनों हो रहे हैं। ठीक है, इसको मज़ीद इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो मज़ीद आप जो है ना कर सकते हैं। मॉडिफाई स्टाइल को आपने मॉडिफाई करना है तो यहाँ पे आप लिख दें कि जी ना बना दें इस तरह से स्टाइल होना चाहिए, टेबल के अंदर इस तरह से हो, आउटसाइड वाले बॉर्डर मेंशन ना हो, सारे बॉर्डर मेंशन हो, हॉरिजेंटल मेंशन हो, अप डाउन टू अप, वर्टिकल, हॉरिजेंटल, राइट बॉर्डर मेंशन हो, लेफ्ट, ये जो भी डिज़ाइन आपने लगाना वो लगा। मैंने ये डिज़ाइन सेलेक्ट किया। इससे ये बेनिफिट है कि ये वाली लाइंस और बाहर वाले बॉर्डर जो टेबल के हैं वो सारे के सारे बिल्कुल क्लियर नज़र आते हैं। मज़ीद आप इसकी सेटिंग के अंदर जितना भी जाते जाएं तो ये एक इंटरेस्टिंग आपका होता जाएगा। इंटरेस्ट ऑफ वर्क है कि आप कितना करते हैं। उसके बाद टेबल को मैं बिल्कुल सेंटर के अंदर ले आता हूँ। ठीक है, टेबल की सेटिंग भी, अलाइनमेंट जो टेबल की ओवरऑल अलाइनमेंट होगी वो सेंटर के अंदर होगी यहाँ। ठीक है, मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद होम के अंदर आके ये देखें सेंटर, इसकी अलाइनमेंट भी मेरे पास क्या होगी, सेंटर के अंदर होगी। अब मैंने जो है और जो चीज़ इसके अंदर आपको करके दिखानी है वो ये है, अगर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास ए बी सी है ये एक ही सेल के अंदर आने चाहिए, मैं कहता हूँ इसके दरमियान ये लाइन ना आए, बाकी सारा ठीक है, इसके दरमियान लाइन ना आए, तो मैं इसको भी जो है वो एडजस्ट कर सकता हूँ। मैं बगैर बगैर कलर के ये काम करूँगा सिंपल डिज़ाइन के अंदर आके, तो आपको ये चीज़ क्लियर समझ आएगी। इसलिए मैंने अपने जो है प्रीवियस जो आपका ऑटो स्टाइल लगा हुआ होता है मैं उसके अंदर आता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास एक है रेज़र। रेज़र के थ्रू मैंने ए बी सी और इसको मैंने डिलीट इस तरह से मैंने करना था, ये मैंने कर दिया। अच्छा, उसके बाद मैं कहता हूँ इसके अंदर जो बाकी इसके नीचे कॉलम्स हैं वो भी उनकी एडजस्टमेंट भी इसी तरह से हो। मैंने उनकी एडजस्टमेंट भी इसी तरह से कर दी, मतलब कि मैं उसको रेज़ भी कर सकता हूँ। ठीक, मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे वापस आ जाएं, ए और बी इकट्ठे रहें, बाकी ये सारा जो है ना सिस्टम अलग है, और मैं कहता हूँ यहाँ से ये दो कॉलम इकट्ठे रहें तो भी ठीक है। अच्छा, मैं कहूँ कि अच्छा इसको ऑफ करके मैं इस एस को ऊपर लाइन पे लेके आऊँ तो मैं तब भी इसको यूँ भी मैं एडजस्टमेंट इसकी यूँ भी कर सकता हूँ, और जिस तरह से आप सेटिंग इसको करना चाहें। मतलब ये कि रेज़र का ऑप्शन भी यहाँ पे क्या है, अवेलेबल है। अच्छा, अब मैं ये चाहता हूँ कि ए भी इस तरह से लिखा गया, इसके अंदर जो है वो 3-4 जो है वो कॉलम बनने चाहिए। ये डाटा ना हो के फादर नेम और इसके दरमियान मैं कहता हूँ यहाँ पे 3-4, ये तो एक कॉलम तो ये वाला बन जाता था, एक ये दो, मैं कहता हूँ यहाँ पे 4 होने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये भी कर सकता हूँ ड्रॉ टेबल के अंदर जाके एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, तो इसके अंदर मैं मज़ीद मोर भी डालना चाहूँ तो मैं मज़ीद भी लाइंस जो है वो डाल सकता हूँ। ठीक है, ये मज़ीद आप जितनी भी लाइंस जो है वो सेटिंग आप करना चाहें, ये इस तरह से भी है। मैं इधर भी अंदर भी एडजस्टमेंट इसकी जो है वो मज़ीद कर सकता हूँ। और इस तरह आप अपने किसी भी तरह का आपका कोई भी टेबल हो उसकी एडजस्टमेंट आप ये रेज़र वगैरह से आप मिटा के, अगर कॉलम एक बनाना हो, नीचे नीचे दो बन रहे हो तो अगेन उसको ड्रा हाथ से भी कर सकते हैं, अगेन भी बना सकते हैं। तो ये आपकी टेबल की थोड़ी सी सेटिंग थी जो कि आपको मैंने समझाई, जो कि नॉर्मल यूज़ होती है। और यहाँ पे आके आप जो है वो इनके जो लाइंस हैं उनके साइज़ जो है वो भी बड़े छोटे लगा सकते हैं। ठीक है, और पेन कलर आपने कोई भी अगर यूज़ करना है तो वो भी आप चेंज कर सकते हैं, पेन कलर को भी। अगर आप टेबल को शेड जो है ब्लैक आपने कोई भी इस तरह से दिया है, अच्छा ये मैं इस तरह से कोई भी सेल को या कॉलम को या हेडिंग को कोई भी शेड देना चाहूँ, जैसे मैं कहता हूँ कि जी इसके अंदर ये जो मैंने ये सिलेक्शन की है ये शेड आना चाहिए इसके ऊपर, तो मैं इसके ऊपर ग्रीन कलर का ये इस तरह से ये देखें जी, सॉरी, अच्छा
ये मैंने इसको शेड दे के इसकी सेटिंग कर दी। उसके बाद मैं अगर इसके ऊपर कोई भी डिज़ाइन अप्लाई करता हूँ, जैसे ये मैंने ओपन किए हैं, ये इस तरह से ओपन किए हैं, तो ये शेड मेरे पास ख़त्म हो जाएगा। इस शेड को आपको फिर से मेंशन जो है वो करना पड़ेगा। मैं ये वाला स्टाइल लगा देता हूँ। अब ये हो गया। अब मैं कहना ये चाह रहा था कि ये शेड आपका फिर भी एडजस्ट किया जा सकता है। तो ये आपकी टेबल की सेटिंग है। उम्मीद काफ़ी है आपको काफ़ी सारे इस टेबल के अंदर टूल्स बता दिए गए। डिफरेंट टूल्स को, डिफरेंट सेटिंग्स को आप जितना छेड़ते जाएंगे, जितना आप इंटरेस्ट लेते जाएंगे काम के अंदर, तो ये मज़ीद जो है आप इसको बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। यहीं से इसी फाइल से मैं स्टार्ट करूँगा। दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, इसको वॉच करते रहें। प्रैक्टिकल साथ जब भी आप मेरा लेक्चर देखा करें, साथ साथ जो है आप क्या किया करें, अपना प्रैक्टिकल भी जो है वो करते जाया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह की अमान।